Library Science, and today I'm going to talk about the fascinating subject of communication. And communication is highly related to library science and other subjects too, and it is highly related to paper 1. In the paper 1 there are numerous concepts of this particular part, communication. Basically, if I have to speak about communication, let us first understand the basic concepts of communication, its origins and its models, forms, developments, etc. So the very word communication, this particular word has been derived from the Latin verb communicare. Okay, so this includes few questions earlier on in UGC NET exam. It includes the type of questions like communicate is derived from which language? Latin, French, German, etc. There are numerous 4 options, and clearly it indicates us that that word communicate is derived from the Latin verb communicare. Okay, and we can say that communication is thus traced back to old French term communication. So here is the trick. If in the question the option is Latin, then we must check the term that is communicare, and if the option in the option there is French, the term should be communication, CACION. I don't know the actual pronunciation of the term, so I think it will be communication. Okay, and Latin word communicatio. ওকে, সো এই পার্টটা থেকেও আমি কিন্তু বাংলাতে বলবো, এই পার্টটা থেকেও কোয়েশ্চেন আসে। ওকে, আর হিন্দি ভাষী আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যারা বলছিল তারা, আচ্ছা ঠিক আছে, হিন্দি তো বলে দেবো, প্রবলেম নেই, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी मैंने जो बोला कि एटिमोलॉजिकली द वर्ड कम्युनिकेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ब कम्युनिकेयर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और दूसरा वाला जो है ये फ्रेंच टर्म है कम्युनिकेशन। सो ऑप्शन में जो रहेगा, जो टर्म जो लैंग्वेज रहेगा उस हिसाब से हमें क्वेश्चन देखना है, उसके बाद करना है। ऐसा नहीं है कि हमने देखा कि कम्युनिकेट कहाँ से आया, लैटिन, कम्युनिकेट यानी लैटिन, ऐसा नहीं है, दोनों ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस विच आर इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम पर्पस। फर्स्ट, द यूएस आर्मी, they define the communication is the exchange and flow of information। हम लोग को और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को जाकर उधर एग्ज़ाम में जाके यूएस आर्मी ने क्या बोला था पूरा डेफिनेशन जो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये लिखना है कि किसने बोला था, ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। सो इसलिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि यूएस आर्मी ने कहा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज एंड फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमें सिर्फ ये दोनों टैग लाइन याद, टैग वर्ड्स याद करना है, की वर्ड्स याद करना है। पहला वाला एक्सचेंज एंड दूसरा वाला फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो यूएस आर्मी ने कम्युनिकेशन के इस तरह से डिफाइन किया था कि इट इज़ द exchange and flow of information. Okay, now the another important definition, that is Peter Drucker said that the most important thing in communication is hearing what is not said। ये पिछले मैं अगर गलत नहीं हुआ तो लास्ट 2-3 सालों में ये दो तीन बार आ चुका होगा पीटर ड्रकर का ये डेफिनेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज हियरिंग व्हाट इज़ नॉट सेड, जो बोला नहीं गया है वो समझना, ये कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। ओके, and the next, Conrad and Poulet, they said that communication is the process by which people interactively create, sustain and manage meaning। so हम लोग को जब भी ये दिखाई देगा कि प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस, पिछले वाला 2 डेफिनेशन देखो, किसी में भी प्रोसेस नहीं लिखा है, ये पहला टैग वर्ड, और दूसरा क्या होगा, इंटरेक्टिवली क्रिएट, सस्टेन एंड मैनेज मीनिंग। जो भी हम लोग को मीनिंग को क्रिएट करेंगे, उसको सस्टेन करेंगे एंड उसको समझेंगे। तो ये बोला था कौन, कॉनराड एंड पुले ने। ये तीनों डेफिनेशन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और एग्ज़ाम के पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता ही रहता है, ठीक है, और आने का बहुत ही चांसेस है। थिंक इट इज़ फुल स्क्रीन राइट नाउ। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम हो गया। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। सो टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन वी मस्ट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेइंग, यू गाइस आर लिसनिंग, मैं बोल रहा हूँ और तुम सब सुन रहे हो ना। सो दिस इज़ ए वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ हैपनिंग बिटवीन अस। सो इट इज़ नॉट ओनली वन काइंड ऑफ or one way communication, the communication happening between us is
टू वे कम्युनिकेशन। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, जहाँ भी आप लोग को कुछ बोलना होता है आप लोग बोल रहे हो। सो दिस इज़ ए टू वे कम्युनिकेशन। ओके, नाउ इन कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी ए सोर्स which is producing the sound or which is producing the message, or the message or the sound, it may be in any kind of form, like मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं बीच बीच में हिंदी में बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, আমি কখনো কখনো বাংলাতেও বলছি। তাহলে সোর্স, হোয়াট ইজ সোর্স ডুইং? সোর্স ইজ প্রডিউসিং দ্য ইনফরমেশন, প্রডিউসিং দ্য মেসেজ। নাও it is giving to the sender, then the sender using a channel, I am using the channel that is Google Meet, I am using my laptop, and then you guys are receiving the message, and the message is delivered to its destination. Then the message gets a feedback again regarding the particular context. In this particular case, in our case, this is our class. Okay, so this is the whole scenario of a communication that is done by numerous types. Okay, we'll be discussing in further cases. Now there are few other concepts. First one is entropy, and the next one is redundancy, and the next one is noise. Entropy, redundancy and noise. So entropy, मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ डिस्टर्बनेस। ओके, अगर कोई क्लास में एक बच्चा बैठा है, ठीक है, और उसको अभी बोला गया है कि यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक दैट इफ़ देयर इज़ एनी डिस्टर्बेंस और नॉट। कोई बच्चा कुछ कर रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है या नहीं। अभी क्या हो रहा है कि क्लास में कोई बच्चा मोबाइल लेके आया है, ठीक है। सो एंट्रोपी क्या होगा कि उस बच्चा का जिसने मोबाइल लेके आया है, उसका जो डिस्टर्ब करने का मतलब क्या होगा कि कितने लेवल तक वो डिस्टर्ब कर सकता है, मतलब कितने सर्टेनिटी के साथ वो डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। ये होगा एंट्रोपी, मेजरमेंट ऑफ द डिस्टर्बनेस। नेक्स्ट रिडंडेंसी, सेम कॉन्सेप्ट। ये क्या है? ये जानबूझकर हो सकता है या अननोइंगली भी हो सकता है, ये कम्युनिकेशन में घुस जाता है, ठीक है। क्या होता है इससे कम्युनिकेशन को क्या होता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर मेरा आवाज़, मेरा जो साउंड है ना वो कट रहा होगा, धीरे सुनाई दे रहा होगा, तो क्या होगा कि मेरा जो आप लोगों के साथ ये कम्युनिकेशन हो रहा है ना, इस कम्युनिकेशन में क्या होगा, रिडंडेंसी आएगा, नॉइज़ आएगा। अभी मेरा ऊपर फैन पंखा घूम रहा है ना, तो पंखा का जो नॉइज़ है वो भी वन काइंड ऑफ नॉइज़ है। दिस इज़ क्रिएटिंग ए डिस्टर्बनेस बिटवीन यू एंड मी। ओके, now the next part, that is classification of human communication. this part is very important. এখান থেকেও অনেক প্রশ্ন আসে, আমি যতগুলো এখানে পয়েন্টস হাইলাইট করেছি এটুকু পড়লেই কমিউনিকেশন কমপ্লিট হয়ে যাবে, এর বাইরে কিচ্ছু পড়তে হবে না, কিন্তু এটুকুকে একদম থ্রু মানে গরম শিকানোর মতো ভালো মতো খেয়ে নিতে হবে একদম, ঠিক আছে। সো classification of human communication, it may be categorized as the following. You can see intrapersonal, I am communicating with myself, আমাকে আজকে ভালো করতে হবে, আই হ্যাভ টু ডু বেস্ট, আই হ্যাভ টু ডু দ্য হোমওয়ার্ক অফ দিস স্যার or দ্যাট স্যার, আই হ্যাভ টু send some messages to a person. So this kind of communication, whenever we are doing within ourselves, this kind of communication is known as intrapersonal communication. हम लोग हमारे साथ बात कर रहे हैं, मेरे साथ, खुद के साथ बात करना is intrapersonal. And interpersonal, we all know that we are I am communicating with you. So this is interpersonal communication is happening between two or more than two persons, that is interpersonal. Okay, and next one is group dynamics. Group dynamics is whenever you are sitting in the departmental library or anywhere else and you are gossiping, okay, and you are speaking, you are talking in a particular matter. Okay, so next public or mass communication. Public or mass communication is what? Public communication means I am speaking and lots of people are hearing. So this type of communication is known as public or mass communication. Okay, and organizational communication, whenever a communication is happening in a particular organization, this kind of communication is known as organizational communication. क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन अतटाও इम्पोर्टेंट ना, आप लोग को फिर भी कोई इंटरेस्ट है तो घर पे देख लेना। Now coming to the next important part, that is verbal communication, which includes language, जिसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करके, दिस इज़ वन काइंड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ बॉडीली कम्युनिकेशन, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ साथ ही साथ मेरा हाथ का इधर उधर मूवमेंट हो रहा है, मेरा आई का इधर उधर मूवमेंट हो रहा है, मैं ये देख रहा हूँ, मैं इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो
sorry. So this is bodily communication. Now graphic or graphical communication, this is a type of communication where we use such photographs, drawings, etc. For example, last day, 6th of July, it was the birthday of Dr. Shyama Prasad Mukherjee. So फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ बोलना होगा उसके बारे में, व्हेनेवर आई एम स्पीकिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज पिक्चर इज़ बिहाइंड मी, उसकी पिक्चर मेरे पीछे है, तो मैं दिखा सकता हूँ ना, ऐसे करके दिखाऊंगा तो क्या समझ में आएगा आप लोग को कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ. आई एम स्पीकिंग अबाउट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी. सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ ग्राफिकल और ग्राफिक कम्युनिकेशन. नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, যেখান থেকে প্রত্যেকবারই क्वेश्चन आसे, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, यहाँ से ही जो लिखा गया है इस पीपीटी में और इस नोट में, यही से ही क्वेश्चन आएगा. ओके, फास्ट. ये एक डेफिनेशन है मॉडल का. मॉडल क्या होता है, व्हाट इज़ मॉडल? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी आप लोग को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू गिव सम लेक्चर ऑन ए पर्टिकुलर प्री डिफाइंड टॉपिक और प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स. नाउ इफ़ आई हैव टू स्पीक अबाउट मॉडल, व्हाट आई वुड से इज़, whenever a lots of people are using the same method, then it becomes models. मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ही वो मॉडल नहीं हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए. सब लोग उसमें कर रहा है, सब लोग ये कर रहा है, तब जाके वो मॉडल बनेगा. ओके, नाउ देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. हूवर इन 1984 इन्होंने एक डेफिनेशन दिया था मॉडल का, जो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इधर है. ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोपोजिशंस दैट सजेस्ट वाई इवेंट्स ऑकर इन द मैनर दैट डिड. मतलब कोई भी एक इवेंट हो, जैसे अभी एक इवेंट हो रहा है, क्या इवेंट हो रहा है, आई एम स्पीकिंग, यू गाइस आर लिसनिंग. एक क्या हो रहा है, एक क्लास हो रहा है हम लोग के बीच में. सो कोई भी एक अगर क्या होगा, इवेंट होगा, उसमें जो कुछ होना है वो ऐसे ही होगा. मतलब कि वो प्री डिफाइंड है, वो एक्सेप्टेबल है, वाइडली एक्सेप्टेबल है, दैट बिकम्स मॉडल. सो हूवर इन 1984 ये डेफिनेशन दिया था. ओके, अब ये है कि मॉडल का जो ट्रेस बैक है इस वर्ड का, ये कहाँ से आया था, फ्रेंच वर्ड मॉडली, ये इंपॉर्टेंट है. और इटालियन वर्ड मॉडेलो एंड द लैटिन वर्ड मोडास, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकता है आपको कि फ्रेंच वर्ड मॉडेली, इटालियन वर्ड मॉडेलो एंड द लैटिन वर्ड मोडास. ओके, नाउ देयर इज अ थिंग दैट मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. Concentrate on that particular term, a mathematical theory of communication in the year 1948. ऐसे याद रखना कि हम लोग का देश जब आज़ाद हुआ था उसके एक साल बाद, ठीक है, 1947, उसके एक साल बाद 1948. सो क्लॉड शैनन ने कहा था, क्लॉड शैनन ने एक थ्योरी दिया था, ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. And he realized that in order to have a theory, communication signals must be treated in isolation from the meaning of the messages they transmit. मतलब कि ये है जो हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इसके बारे में. लेकिन आप लोग फिलहाल ये याद रखिए कि 1948 में क्लॉड शैनन ने एक थ्योरी दिया था, एक मॉडल दिया था, इसका नाम है मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ से इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन ये किसने लिखा था, क्लॉड शैनन कब लिखा था, 1948, आज़ादी के एक साल बाद. अब यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ से हर एक साल 2 साल 3 साल बाद एक क्या आता गया कि मॉडल आता गया. ये सब मॉडल इम्पॉर्टेंट है. ओके, इसके बाद एक दूसरा चीज़ आया जिसका नाम है रॉबर्ट, जिस इंसान का नाम है रॉबर्ट टी क्रेग. उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन थ्योरी. कब लिखा था, 1999 में. ये भी इम्पॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन थ्योरी किसने लिखा था, रॉबर्ट टी क्रेग. कब लिखा था, 1999 में. ओके, अब इन्होंने क्या बोला था कि देयर आर 7 डिफरेंट ट्रेडिशंस ऑफ कम्युनिकेशन. इन चीज़ को इन्होंने अलग से दिखाया था. ये जो 6 है, ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, क्रिटिकल. देखो, पहला वाला है रेहोटोरिकल. रेहोटोरिकल मतलब कि कोई भी चीज़ हो उसको, मतलब क्या, हम लोग कोई अगर हम लोग को गिफ्ट देना है, शादी में हम लोग देता हो ना कि घर वाले यहाँ से उस घर में लेके जाता है, पूरा सील पैक करके अच्छे से डेकोरेट करके लिया जाता है ना, यही है रेहोटोरिकल. ठीक है.
फिर क्या है सेमियोटिक, हमने पिछले क्लास में पढ़ाई किया था इसके बारे में कि स्टडी ऑफ साइंस सिग्नल्स, दैट इज सेमियोटिक। फेनोमोनोलॉजिकल की इसमें एक और रिलेटेड एक चीज़ है जिसमें बारे में हमको बोलना चाहिए कि द पर्टिकुलर वर्ड फेनोमेनोलॉजिकल ये क्या है, मतलब कि अभी मैं आप लोग को कुछ बोल रहा हूँ, आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं आप लोग को कुछ बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में सब कुछ याद नहीं रहेगा। यू विल कैप्चर फ्यू वर्ड्स, यू विल लॉस्ट फ्यू वर्ड्स एंड फ्यू वर्ड्स विल बी कैप्चर्ड फॉर एवर। ऐसा होगा, कोई ना कोई वर्ड होगा जो आपके दिमाग में मतलब घुस जाएगा एकदम अंदर से, ठीक है। सो क्या है ना, इंटरप्रिटेशन, ये क्या कर रहे हो आप, इंटरप्रेट कर रहे हो। यू आर इंटरप्रेटिंग माई से, मैं क्या बोल रहा हूँ, माई टॉक, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो आप क्या कर रहे हो, उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। सो आप जिस वे में इंटरप्रेट करोगे उसको हम कहेंगे फेनोमेनोलॉजिकल, ठीक है। अब रिलेटेड एक चीज़ है, दैट इज़ अब्राहम मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स। पेपर 1 में आता है, ये 4 पार्ट है, इसमें से 2 अभी आप पढ़ाई करेंगे इसको। थ्योरी ऑफ नीड्स किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो, ओके। उन्होंने क्या बोला था, ही बिलीव दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ नॉट जस्ट ए ह्यूमन कैपेसिटी बट ए ह्यूमन नीड। यहाँ से कॉन्सेप्ट आया है थ्योरी ऑफ नीड का। बेसिक नीड्स के बारे में अब्राहम मैस्लो ने बोला था, और थ्योरी ऑफ नीड्स किसने दिया, अब्राहम मैस्लो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। नेक्स्ट क्या है, साइबरनेटिक। 1948 में ये क्वेश्चन भी आया होगा और आने के बहुत ही चांसेस हैं। 1948 में आज़ादी के 1 साल बाद नॉर्बर्ट विनर इस इंसान ने एक टर्म कॉइन किया था जिसका नाम है साइबरनेटिक्स। क्यों कॉइन किया था, टू इलाबोरेट ऑन द एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस बाय इनकॉर्पोरेटिंग हिज आइडिया दैट पीपल सेंड मैसेजेस विद इन ए सिस्टम इन एन एफोर्ट टू कंट्रोल देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। पीपल क्यों मैसेज देना चाहता है, मैं क्यों आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग क्यों समझने की कोशिश करोगे, ओके। इसके पीछे इन्होंने क्या लॉजिक दिया था कि आप लोग का और हम लोग का जो भी एनवायरनमेंट है इसको हमें कंट्रोल करना है, हमें हम लोग का फ्यूचर सिक्योर करना है, आपको आपका फ्यूचर सिक्योर करना है। हमें क्या है, मर्जी है, मतलब खुद के अंदर से आया है कि आप लोग को नेट क्रैक करवाने की पूरा मदद करना है, ओके। आई हैव टू हेल्प यू गाइस एंड आई विल हेल्प यू, जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर नोट्स, अटेंड द क्लासेस, विल ईजिली क्रैक द यूजीसी नेट, that is my promise, okay. Next one is okay the socio psychological. so इधर important concept क्या गया, 1948 में नॉर्बर्ट विनर उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था जिसका नाम है साइबरनेटिक्स। ये हर मतलब क्वेश्चन आने की बहुत ही चांसेस है, ओके। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजिकल। अब सोशल साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल इन दोनों में फ़र्क है, ओके। सोशियो साइकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल इन दोनों में फ़र्क है। मैंने पिछले थोड़ी देर पहले बोला कि थ्योरी ऑफ नीड्स अब्राहम मैस्लो ने बोला था। अब जहाँ पर भी सोशल कल्चरल थ्योरी का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पर एक नाम आएगा एक इंसान का जिसका नाम है लेव वाइगोट्स्की। सो वाइगोट्स्की जब भी अब दिखाई देगा आप लोग को कि आप किससे रिलेट करोगे, सोशियो कल्चरल, वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल, और अब्राहम मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड का किसने बोला, अब्राहम मैस्लो, और वाइगोट्स्की किसने बोला, सोशियो कल्चरल, ओके। उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था, एवरी फंक्शन इन द चाइल्ड्स कल्चरल डेवलपमेंट अपीयर्स ट्वाइस, फर्स्ट ऑन द सोशल लेवल एंड देन लेटर ऑन द इंडिविजुअल लेवल। मतलब कि हम लोग का जो सराउंडिंग है, दिस सराउंडिंग टीचेस अस एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ, ओके। जब से हम लोग सीखने की क्या हम लोग की क्षमता आता है, हम लोग के अंदर ये क्षमता आता है कि हम लोग सीखने की एबल बनते हैं, वी कैन लर्न from that particular time. This society gives us numerous of information, numerous of data, okay. and दूसरा कब आता है कि हम लोग को जब इंटरप्रेट करने की एक क्षमता आता है हमारे अंदर। सो दिस was said by Vygotsky, another important part, and there is a concept of zone of proximal development, ZPD। ये आसान भाषा में बोलूँगा, आप लोग याद रखेंगे इसको। दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और ZPD। फॉर एग्जांपल आप लोग को ये याद है कि एक बैलून को कैसे फुलाया जाता है, ठीक है, एक बैलून में कैसे हवा दिया जाता है, आप लोग को याद है, ऐसे करिए। अब क्या है ना कि आपका मान लीजिए कि आपका एज है 5 years of 3 years, let's say 3 years, okay. Now you have seen that how
और ये बेलून का छोड़ दीजिए और दूसरा कोई एक समझने की कोशिश कीजिए कि हाउ टू मेक टी। ओके, और आपका एज है 3 नहीं 5 ईयर्स, यू आर 5 ईयर्स ओल्ड एंड यू हैव हर्ड और यू हैव सीन दैट हाउ टू मेक ए टी। नाउ आप लोग के घर में आपका जो मम्मी है या जो भी है जो आपको चाय पिलाती है, वो क्या है, अभी घर पे नहीं है, ठीक है। अब आपको चाय पीने का मन है, आपका उम्र क्या है 5 साल 5 ईयर्स। नाउ आप खुद जाके कोशिश कर रहे हो चाय बनाने की, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन था एंड नाउ आप क्या कर रहे हो, उसको फर्दर इलाबोरेट कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो फर्दर कि मैं कितना दूर और जा सकता हूँ। आई एम ट्राइंग, आप ट्राई कर रहे हो कि आपका जो क्षमता है, आपके पास जो है उससे बाहर जाके कुछ डालने का, उससे बाहर जाके कुछ काम करने का, दैट इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप कितना दूर तक जा सकते हो, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आएगा, कौन सा प्रॉब्लम, चाय पीना है, ठीक है। तो वो जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाला जोन है, आप कितना दूर तक जा सकते हो, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्डिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज़ क्रिटिकल थ्योरी, ये भी क्वेश्चन में आता है और आने के बहुत ही चांसेस है। क्रिटिकल थ्योरी किसने डिफाइन किया था, हॉर्कहेमर, मैक्स हॉर्कहेमर, इन्होंने क्रिटिकल थ्योरी को डिफाइन किया था। सिर्फ इतना ही याद रखना है हमें, बाकी कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, there is another theory that is put forth by Ludwig von Bartenfley। ओके, इन्होंने क्या कहा था, एक्चुअली ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ इसमें बहुत सारा अभी और भी थ्योरी आने वाला है, लेकिन हमें हर तो याद नहीं रहेगा सब। इसमें कुछ ट्रिक आप लोग खुद कर लेना कि उसमें साल का जो क्रोनोलॉजी है, ईयर वाइज क्रोनोलॉजी, वो दे के लिख लेना कॉपी में, इस साल ये आया था, अगले साल ये आया था, अगले साल ये आया था, तब जाके यू कैन ईजिली रिमेंबर। ओके, इधर ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, वो टर्म सिर्फ देखना है आपको, यू हैव टू सी द टर्म्स। ओके, फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल का मॉडल, लैसोयल का मॉडल, शैनन वीवर का मॉडल, मैकलुहन का मॉडल, मैकलिन का मॉडल, वेस्ली, गाबना, रॉस्टेन, स्क्रैम, बार्लो, ओसगुड, ये सब टर्म से अब क्या हो जाए, आपको मतलब जान पहचान होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द फास्ट कम्युनिकेशन मॉडल दैट वाज opined by Aristotle in the 300 BC, and this communication model is a linear communication model, one way, स्पीकर स्पीच ऑडियंस। इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि किसके कम्युनिकेशन मॉडल में 3 टर्म्स था और ये 3 कंपोनेंट्स था, स्पीकर स्पीच ऑडियंस, एरिस्टोटल, स्क्रैम, बार्लो, ये ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। सो एरिस्टोटल के मॉडल में 300 BC में उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका क्या नाम है, स्पीकर स्पीच ऑडियंस। Now the question is, if now I say that I am creating a model that is a communication model, I am speaking, you guys are listening, so speaker, there is a medium and you guys are the audience, so speaker, medium, audience, will it become a model? My question is that will it become a model? Model तब बनता है जब ये वाइडली एक्सेप्टेड होता है, जब ये काम करता है, बिना काम करने के उसको हम क्या कहेंगे, मॉडल नहीं कह सकते, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ हैरोल्ड डुलाइट लैसवेल। इसमें इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है, हैरोल्ड लैसवेल हर जगह दिखाई देता है, एग्ज़ाम में कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि हैरोल्ड लैसवेल, हैरोल्ड डुइट या जो भी है उसका पूरा नाम, ठीक है। सो हैरोल्ड डुइट लैसवेल, उन्होंने 1948 में क्या दिया था, एक मॉडल। आई होप कि आप हम सबको ये जानकारी है, 5W है ना, वो सेज व्हाट, इन टू हुम, इन विच व्हाट चैनल और विथ व्हाट हैव। सो दिस इज़ द मॉडल, 5Ws मॉडल किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, हैरोल्ड डुइट लैसवेल इन द ईयर 1948। ओके, दिस मॉडल इज़ नोन एज डांस मॉडल। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस मॉडल इज़ नोन एज डांस मॉडल। ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर, अगले साल 1949 में क्लॉड शैनन ये आया, ठीक है। ये आके क्या किया, इन्होंने नॉइस को इंट्रोड्यूस किया, दूसरे बारे में इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये लाइन देख लो कि 1949 में क्लॉड शैनन, वॉरेन वीवर एंड अदर्स प्रॉम्प्टेड रिसर्च
on the new models of communication from other scientific perspectives like psychology and sociology. कम्युनिकेशन के मॉडल के ऊपर जिन लोगों ने काम कर रहा था वो ये देख के अभी इसके ऊपर क्या क्या डाल रहा था, साइकोलॉजी डालो, सोशियोलॉजी डालो, इसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है, इसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है. ओके, these are the things. Now the another important model of communication that was defined or that was opined in 1953 by थियोडोर एम न्यूकॉम्ब. सिर्फ ये देखने से नहीं होगा, ये भी याद रखना होगा विच यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. इन न्यूकॉम्ब्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन थियोडोर एम न्यूकॉम्ब ने कब दिया था? 1953 में. कहाँ पर था वो? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन. ओके, एंड दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज ABX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. This particular model, Theodore M. Newcomb communication model, is also known as ABX model of communication. Okay. Then 1953 गया, उसके बाद 54 में आओ, विल्बर लैंग स्क्रम. इन्होंने कौन सा मॉडल दिया था? इन्होंने भी एक मॉडल दिया था, सिर्फ ये याद रखो, विल्बर लैंग स्क्रम का मॉडल आया था 1954 में. ठीक है. और उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने सेंडर एंड रिसीवर दोनों को एम्फसाइज किया था. ठीक है. अब 1955 में एलियू कैट्स एंड पीटर लिजरफिल्ड, ये सब मतलब उन्होंने क्या किया था? मास मीडिया को इंसर्ट किया था. ये सब याद रखने का ज़रूरत इसमें क्या है कि वो इंसर्टेड मास मीडिया 1955 में एलियू कैट्स एंड पीटर लिजरफिल्ड. तो ये दोनों याद रखने की ज़रूरत है. उसके बाद ब्रूस वेस्ली एंड मैकलिन इन्होंने क्या किया था? एक प्रोसेसिंग मॉडल और फीडबैक मॉडल ये इंट्रोड्यूस किया था 1957 में. ठीक है. Next, SMCR model, the important one. SAMCR, sender or source, message, channel and receiver. मतलब कि कोई भी communication हो, there must be a sender or source who is sending or who is producing, who is creating the message, creating the information. Then there must be a message or information that needs to be delivered to the audience. And this includes a channel via which this message or information needs to be delivered. Okay, and there is a receiver, একজন রিসিভার থাকবেই. ওকে, সো এই ডেভিড কেনেথ बार्लोस SMCR मॉडल বলা হয় 1960. ये याद रखना आप सब. 1960 में बार्लो का SMCR मॉडल आया था, सोर्स और सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर. ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन बार्लोस मॉडल SMCR मीन्स व्हाट, दिया जाता है, ऑप्शन है उसमें. ठीक है. नाउ देयर आर न्यूमरस अदर मॉडल्स, जिसमें से हम लोग देखो मैंने लिख दिया इधर कि a helical spiral model developed by Frank Dance in 1967, a circular model proposed by Lee Thayer in 1968, and a sawtooth model by Paul Watzlawick. ये सब आप लोग को क्रोनोलॉजिकल ईयर में लिखना है, कॉपी में लिख के याद रखने की कोशिश करना है. ठीक है. जब भी आप इसको रिवाइज करेंगे तब ये देखना है. ठीक. नेक्स्ट आता है हम लोग ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना. अब क्या है ना कि कम्युनिकेशन का मीडियम मॉडल्स, इसमें क्या है? 3 तरह का होता है. फर्स्ट वन इज़ लीनियर मॉडल, देन इंटरेक्टिव मॉडल एंड द थर्ड वन इज़ ट्रांजैक्शनल मॉडल. लीनियर मॉडल में क्या होगा? जब कोई भी चीज़ एक तरह से हो रहा है, उसमें ना कुछ बाहर से घुस रहा है ना कुछ उस तरह से आ रहा है. आई एम स्पीकिंग तो आई एम स्पीकिंग हम, और आप लोग सुन रहे हो, जैसे कोई गाना सुन रहे हो. जब आप कोई गाना सुनते हो तो गाना को क्या बोलते हो? भाई रुक जा. तो ऐसा नहीं होता है ना कि वो आप लोग सुनते ही रहते हो उसको. सो दिस वन इज़ लीनियर मॉडल. और ये इम्पॉर्टेंट है, लैसवेल का मॉडल हमने पिछले थोड़ी देर में पढ़ा. 5Ws मॉडल ये लीनियर मॉडल है. ठीक है. और ये भाई साहब ने, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जब मैं लैसवेल का मॉडल समझा रहा था आप लोग को, तब मैंने बोला था शैनन एंड वीवर्स, इन्होंने अगले साल 19 मतलब आज़ादी के बाद लीनियर मॉडल आया लैसवेल का 1948 में. उसके अगला साल वीवर ने काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नॉइज़ को. जैसे मैंने बोला था, जब मैं लैसवेल के मॉडल बोल रहा था कि मेरे ऊपर पंखा चल रहा है तो पंखा का जो साउंड है वो क्या करेगा? एक नॉइज़ क्रिएट करेगा, एक डिस्टोर्शन क्रिएट करेगा बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन आवर कम्युनिकेशन. सो दिस इज़ व्हाट इज़ नॉइज़. ओके. नाउ इंटरेक्टिव मॉडल क्या होगा? जैसे हम लोग के बीच में ये कम्युनिकेशन चल रहा है, दिस वन इज़ इंटरेक्टिव. आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, यू आर स्पीकिंग, आई एम लिसनिंग.
ओके, दिस वन इज इंटरेक्टिव मॉडल. नाउ ट्रांजैक्शनल मॉडल. ये ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है कि इसमें साइमल्टेनियसली काम होता है. ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? हम लोग कुछ लेते हैं कुछ देते हैं ना. दिस वन इज ट्रांजैक्शन. আমরা কিছু খাচ্ছি, we are eating something and we are giving money to the vendor, so this is transactional model. Okay. Now this one we have said Harold Laswell's models of communication, 5Ws model. ये important है, याद रखिएगा. Who communicator says what message, in which channel is medium, to whom is receiver, and with what effect is the effect. Okay. Now Shannon and Weaver model of communication 1949, ये भी हमने डिस्कस कर दिया. थियोडोर एम न्यूकॉम्स मॉडल 1953 हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, है ना. इसको ही मैंने बोला था कि इसके इलाबोरेट किया हुआ है नीचे फॉर योर सेल्फ, और आप लोग के लिए. विल्बस क्रैम एंड ऑसगुड मॉडल, ये इम्पोर्टेंट है. ये भी मैंने बोला था कि ये सर्कुलर मॉडल होता है, तो सर्कुलर मॉडल किसका है? विल्बस क्रैम एंड ऑसगुड का. ठीक है. दूसरा है जॉर्ज गार्बनर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये 1956 में आया था. इसमें एक चीज़ है, इसमें ई मतलब कि कोई भी इवेंट हो उसका हम क्या कहेंगे? ई. ठीक है. देयर शुड बी एन एग्जांपल, लेट मी सी. ओके, नहीं है. ओके, आई थिंक आई फॉरगॉट टू कीप द एग्जांपल. लुक, in this particular model or Gardner-Jenner's model, E is any kind of event that is happening. Okay. And a reporter, for example channel A reporter works in the channel A and he selects a particular part of this event to increase his TRP of his channel. So there is an event that is happening and the reporter, he has selected a particular part of this particular event. Okay. Now what he did, he distorted the message, he interpreted the message and he sent to the receiver. Okay. So this kind of communication is Gardner's general model communication. Okay. Now okay, Barlow's model we have discussed it. Now there is an important thing, Barlow's SMCR model. It includes source, message, channel and receiver. The important part is the subparts of the source. You have to remember these things. The subparts of the four broader parts. Okay. The four broader parts were source, message, channel, receiver, and the subparts of these four parts will is or are communication skills, attitudes, knowledge, social system, culture. This is the subparts of source, and the subparts of message are content, elements, treatment, structure, code, etc. In this very similar way, the channel broader part includes few subparts. There are the things hearing, seeing, touching, smelling, tasting, etc. And the receiver's broader part includes few subparts, communication skills, attitudes, knowledge, social system, culture. ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा. इसके लिए हमें इसको कॉपी में ड्रॉ कर लेना है ये मॉडल को. ओके. Now the another important model, that is Dances Helix model 1967 में हेलिक्स ने एक मॉडल दिया था जिसका नाम है Dances Helix मॉडल. किसने दिया था? फ्रैंक डांस ने 1967 में. वाई दिस इज़ नोन एज हेलिक्स मॉडल और हेलिकल मॉडल? ये क्यों है? एक इन्फॉर्मेशन को ऐसे करके रोटेट करके मतलब मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग समथिंग, आप सुन रहे हो ना, तो आप क्या करोगे? आपके जो जाना पहचाना दोस्त है, आप उसको बोलोगे, वो जाके किसी और को बोलेगा. तो क्या हो रहा है ना, नीचे से स्टार्ट हुआ, वैसे घूम के ऊपर जा रहा है. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ हेलिकल. Okay. And look, here it is infinite, so it is not ending at all. কখনোই শেষ হয়ে যাচ্ছে না. Okay. Now DeVito's interactive model, latest one 2003, याद रखना इसको सिर्फ. डेविस फॉगलर्स मॉडल 2004, ये भी सिर्फ याद रखना. ये पिक्चर देखने से आप लोग को ये समझ में आ जाएगा. जैसे कि सोर्स है, रिसीवर है, मतलब दो बोथ आर एक्टिंग इन द सेम वे. ये सोर्स भी है, ये रिसीव भी कर रहे हैं, मतलब ये प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और कुछ रिसीव भी कर रहे हैं. ओके. सेम ऐसे ही ये पिक्चर देखना. क्रिएटर और कंज्यूमर, जब भी क्रिएटर और कंज्यूमर लिखा हो सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि क्रिएटर और कंज्यूमर दिस टर्म्स आर इंक्लूडेड इन
इन हुस मॉडल एग्जाम्पल दे दिया, और नीचे आपका जो 4-5 नाम है वो दे दिया, इसका नाम क्या होगा, डेविस फॉगलर। तो ये पिक्चर्स भी इसीलिए मैंने दिया हुआ है, ये टर्म्स को से आप लोग को रिलेट होना पड़ेगा, क्रिएटर्स, कंज्यूमर्स एट्सेट्रा। ओके, now the very important part of today's class, that is our practice section, but it includes few previous year questions or few important questions. Okay, now the Shannon and Weaver model of communication is criticized for. Shannon and Weaver model को क्यों इतना acceptance नहीं दिया गया, क्योंकि it was mathematical, highly mathematical. Okay, so the answer will be mathematical. And the second one, who has propounded the 5W model of communication? किसने ये 5W मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया था, आप लोग बताइए किसने दिया था। ठीक है, ये पूरा सारा आप लोग के लिए होमवर्क है। दूसरा क्वेश्चन ये होमवर्क ना। थर्ड वन, द वर्ड कम्युनिकेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ब कम्युनिकेयर। एक कम्युनिकेट वर्ड लैटिन वर्ब कम्युनिकेयर से लिया गया है, ट्रू और फॉल्स, ये भी आप लोग का होमवर्क है। दूसरा, who said communication is the process by which people interactively create, sustain and manage। ये याद कीजिए, क्रिएट किसने बोला था, ये याद कीजिए, हो जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिकल थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन किसने पब्लिश किया था, याद कीजिए, मैंने पढ़ा के मतलब समझाने के टाइम में बोला था। नाउ एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉर्म्ड विथ 3 बेसिक एलिमेंट्स, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। ये ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसके कम्युनिकेशन मॉडल में कौन सा एलिमेंट्स था, ये था या नहीं था। ओके, नेक्स्ट ABX मॉडल किसको कहा जाता है, ये भी मैंने बोला। थियोडोर M न्यूकम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, हैरोल्ड लैसवेल का या क्रामर्सवुड का, कौन सा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को ABX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। आई होप कि इट इज़ क्लियर। ये जो 7-8 क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ये जो कितना पेज होगा, 12, 13, 14, 15 पेज होगा मैक्सिमम। ये इतना पढ़ने से ही आप लोग का कम्युनिकेशन का ऑलमोस्ट 90% कवर हो चुका होगा। इससे बाहर एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे। आई विल नॉट टेकिंग और आई विल नॉट मेक दिस क्लास बोर ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग का टाइम स्पेन बहुत ही कम है, और आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस कोचिंग and we'll be going it completely free of cost। এখানে কোনো রকম টাকা পয়সার ব্যাপার থাকবে না, পেপার 2 কমপ্লিটলি ফ্রি অফ কস্টে থাকবে। আর দিস হোল ক্লাসেস আই উইল বি টেক in this particular session, in the particular session of 5 months to 6 months, it will be uploaded in YouTube, you can see or you can check out in YouTube, and you can also join the live classes, and I will provide all the materials that will be discussed in the class and that is necessary for your exam in free of cost in the WhatsApp group. But there is a thing that our paper 1 classes is going on, and if you are interested in getting enrolled in the paper 1 classes, you have to contact with us কি আপনারা যদি চান যে পেপার 1 ক্লাসে পেপার 1 এ অ্যাডমিশন করবেন, তাহলে পেপার 1 আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। পেপার 1 এর ক্লাস অলরেডি চলছে, 3-4টে ক্লাস হয়ে গিয়েছে। এই আগামীকাল ক্লাস রয়েছে পেপার 1 এর, আগামীকাল কম্প্রিহেনশনের ক্লাস রয়েছে ইউনিট 3। ওকে, আর আজকে যে ক্লাসটা আমরা করলাম কমিউনিকেশনের পার্ট, নেক্সট ডে আমরা এটাকে কন্টিনিউ করব। আমরা আইসিটিতে যাব। আইসিটি মানে আমাদের ওই পেপার 1-এর আইসিটি নয়, লাইব্রেরি সায়েন্সে আইসিটি ডেভেলপমেন্টস বা যে আমাদের গভর্নেন্স, গভর্নেন্স বলতে আমরা কী বলছি, হোয়াট ইজ গভর্নেন্স। If I have to say something about e-governance, any kind of governance that is happening in the electronic medium or with the help of electronic media, that is e-governance. E-governance এর রেভলিউশন কোত্থেকে কী এলো সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব, ডিসকাশন করব। and remember, this material is gonna be the Bible, or what you say, the Quran or Mahabharat or Gita of library science. I will make it like that. Okay, so do join with us and thank you for today. যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে you can ask. 2-4 মিনিট ওয়েট করি, তারপরে we can close the session. যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে you can ask. Okay, I think it's all clear. So thank you for today, thank you for joining, and we'll meet again in Sunday
at 9 p.m. I will be taking 2 classes per week, that is Friday and Sunday at 9 p.m. Thank you.